नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर से उन सारे बच्चे जो कि 10th पास 10+2 पास है, उनको कहीं एविएशन में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि हर साल सारे स्टेट के लिए लगभग ये जीडीएस, जिसको ग्रामीण डाक सेवक बुलाता है, जो कि 10th पे ही वैकेंसी निकलती है। बता दें दोस्तों कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होता दोस्तों। अभी तक ये जनवरी महीना गुजर गया, फरवरी भी आ गया, लेकिन अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया। अब बस एक शॉर्ट नोटिस दिया है कि बहुत ही जल्द इस वैकेंसी को निकाला जाएगा दोस्तों। बता दें दोस्तों कि पिछले साल 2023 में उन्होंने कुछ कुल मिला के 40,889 वैकेंसी निकाला था, जिसमें दो कैटेगरीज था। एक 90% कट ऑफ मार्क्स पे, एक 98% एंड एबव वाले कट ऑफ मार्क्स पे। दो अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी था। एक स्पेशल ड्राइव वाला था, एक ऑर्डिनरी वाला था। तो स्पेशल ड्राइवर दोनों मिलाकर उन्होंने 40,889 वैकेंसी निकाला था दोस्तों। और बताते चले दोस्तों कि इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास ही होती है दोस्तों। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, बल्कि इनकी सीधी भर्ती होती है। बता दो दोस्तों कि इसमें पूरे भारतवर्ष में, मतलब किसी भी स्टेट से कोई भी महिला पुरुष आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इनका एज कैटेगरी, जैसे कि सारे सरकारी जॉब में हो तो उसी के तरीके से इनका 18 से 40 होता है, जिसमें बता दें ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन होता है दोस्तों। बता दोस्तों कि पहले 2023 में ग्रामीण बेस वाले लोगों की सैलरी, ग्रामीण में जो डाक सेवक जो पोस्टेड होते थे जीडीएस, उनकी सैलरी होती थी 10,000 और शहरी क्षेत्रों में उनकी सैलरी होती थी 12,000। लेकिन इस बार जो शॉर्ट नोटिस दिया उसमें उन्होंने फिर से बता दिया दोस्तों कि ये सैलरी भी उन्होंने फिर से बढ़ा दिया दोस्तों। तो अभी ग्रामीण साइड में जो जीडीएस की सैलरी है वो लगभग उन्होंने बढ़ा के 16,000 कर दिया है, और शहरी क्षेत्रों में इसकी सैलरी बढ़ा के उन्होंने 18,000 कर दिया है दोस्तों। आपको एक बार फिर से बता दें दोस्तों कि इसका रिक्रूटमेंट बिना किसी एग्जामिनेशन के होता है। बस आपके बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, मतलब जिसका ज्यादा होगा उसका पहले सिलेक्शन होगा। उस तरीके से घटते घटते क्रम में एक मतलब कट ऑफ मार्क्स होता है, वहां तक आके रुक जाता है। जैसे ही उनकी वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी वहां पे कट ऑफ उनका मार्क्स हो जाएगा दोस्तों। इनका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, बस परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है, डायरेक्ट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। और बहुत सारे लोग का ये भी सवाल होता है कि क्या इसमें फिजिकली चैलेंज अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें फिजिकली चैलेंज विकलांग कैटेगरी भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चाहे वो किसी भी देश के किसी कोने से हो, किसी स्टेट से हो, आसानी से वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बताते चले दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें फी का क्या सीन है, मतलब फी कितना क्या लगता है। तो बता दें दोस्तों कि इसमें फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए का फी है। और वहीं SC ST और किसी महिला मतलब कार्यकर्ता, मतलब कैंडिडेट के लिए सिर्फ मतलब कोई भी फीस नहीं देना है दोस्तों। तो फीस सिर्फ जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को देना है दोस्तों। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर में, जैसा कि मैंने बताया कि कोई एग्जाम नहीं होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इनका 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे एग्जाम देने के टाइम में बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के भी अप्लाई करते हैं। तो इसलिए एक तो उनका सिलेक्शन के टाइम में वेरिफिकेशन होता है, और एक उनका डिपार्टमेंटल से भी एक वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। तो अभी सब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आखिर कितना परसेंटेज मार्क्स हो तो अप्लाई होना चाहिए। जहां तक बात करें कि पहले कोरोना के टाइम में, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों, जहां पे जिनका 60 से 70% कट ऑफ मार्क्स होता था वो भी आसानी से अप्लाई कर सकते थे, आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन जैसे ही कोविड शुरू हुआ 2020 के बाद से, चूंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऑटोमेटिकली 90% एंड एबव मार्क्स आने लगा। मतलब नॉर्मल जिनका जो मतलब एक कैटेगरी कैटेगराइज किया जाए तो 90% एंड एबव जिसका मार्क्स है उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। बिकॉज 2023 में हमने देखा कि ज्यादातर मतलब जो स्पेशल ड्राइव वाला जो था उसमें लगभग 90 एंड एबव परसेंटेज था, जिसमें 98% 99% तक भी कट ऑफ गया था दोस्तों। वही बात करें, उनका एक अलग ड्राइव था, मतलब जो ऑर्डिनरी ड्राइव उसमें थोड़ा कम था, लेकिन देखा जाए तो 90% एंड एबव का ही सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। तो बताते चले कि दोस्तों इनका मेन मतलब कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो 90% एबव मार्क्स हो तभी अप्लाई करना है। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैं बता दूं कि इनका क्या मतलब कट ऑफ मार्क्स होने से आप अप्लाई करोगे। तो बता दें दोस्तों कि अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का अगर आपका 85% से 90% तक अगर पास मार्क्स है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अगर कोई बोलेगा कि मेरा 89% है या फिर 84% है, तो दोस्तों अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग यही कि मेरा परसेंटेज तो 70% है, 75% है, मैं क्यों अप्लाई करूं, जबकि इसमें आजकल 90% से ऊपर लोग उठा रहे हैं। तो कभी कभी इसी पहा पोस्ट में लोग अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोच के अप्लाई नहीं करते हैं, और वहां देखा जाता है कि
75% वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो आपके पास अगर 75% भी 80% भी तो अप्लाई जरूर कीजिए, लेकिन 85% से 95% एंड एवब वाले का सिलेक्शन का होने का चांसेस ज्यादा होगा। वही बात करें एससी एसटी का, तो एससी एसटी का कैंडिडेट का जिनका 80% से ऊपर है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि 70% से ऊपर वाला है वो भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया कि लोग पहा पोस्ट में ना रहें कि अगर बहुत सारे लोग इतना कट ऑफ मार्क्स में कैसे अप्लाई करेंगे तो मैं क्यों करूं। तो आप आसानी से अप्लाई कीजिए। मतलब ये 100 रुपीज है, इसमें कोई फी कुछ लगना है नहीं। एससी एसटी वालों के तो कोई फी नहीं है, तो आप इसमें जब फी लगना ही नहीं है तो फिर आसानी से किसी एग्जाम में बैठने में, एग्जाम भी नहीं होगा आपके बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स से होगा, तो आसानी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बात करें इसके अप्लाई डेट की, अभी तक अप्लाई डेट उन्होंने घोषणा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया, जैसे शुरू से ही देखा गया है कि ये वैकेंसी हमेशा जनवरी महीने में निकलती है पूरे ऑल इंडिया बेस के लिए, सारे अलग अलग स्टेट्स के लिए। जो भी स्टेट से कोई कोई जो अपने ग्रामीण क्षेत्र से भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर वहां कुछ वैकेंट पोजीशंस हो तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जनवरी पूरा बीत गया लेकिन उनकी वैकेंसी ये पब्लिश नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस दिया है। तो आज जैसे कि मतलब 4 फरवरी है, तो हो सकता है देखा गया कि 5 फरवरी या 1-2 दिन में ही वो आसानी से वो वैकेंसी आउट कर देंगे दोस्तों। तो बिना कुछ देरी किए बस ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने पास ऑन किया उस एप्लीकेशन पे अप्लाई कीजिए। फी 100 रुपीज बहुत ही कम है आपका अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एस सी का तो कोई है नहीं। अगर आपका कुछ भी परसेंटेज आप अप्लाई जरूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको सही सलामत रखे भगवान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।